आप सभी को सूरा फैशन में स्वागत करती हूँ। तो आज सीखेंगे हम लोग सिंपल ब्लाउज। तो सिंपल ब्लाउज का करेंगे ड्राफ्टिंग। तो पहले कपड़ा साइज के हिसाब से कपड़ा मोड़ना है। जैसे 32 की साइज में बना रहे हैं तो 32 के साइज में बना रहे हैं तो लेना है एक्स्ट्रा कपड़ा, तो 8.5 इंच और भी लेना है जो सिलाई मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा जाएंगे। तो उसके लिए ले रही हूँ इधर 2 इंच और उसके बाद इसको मोड़ देना है। अब सीधी लाइन ड्रॉ करनी है और सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें लेनी है ब्लाउज की लेंथ की मेजरमेंट। तो ब्लाउज है 13 इंच, इसमें +2 इंच करेंगे क्योंकि 1.5 इंच तुरपाई पट्टी के लिए और 1/2 इंच ऊपर के लिए। यहाँ पर मार्क करेंगे 1.5 इंच क्योंकि ये जाएगी तुरपाई पट्टी में। और लेंगे एक एक्स्ट्रा लाइन जो सीधी लाइंस बनाने के लिए और यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, दोनों लाइन को मिला देंगे। इसके मिलाने के बाद हम लोग लेंगे चेस्ट का। तो चेस्ट का जैसे 26 इंच है, 26 का चौथा भाग लेंगे तो होगा 6.5 इंच, उसमें +1 इंच एक्स्ट्रा करके और लेंगे सिलाई मार्जिन और लेंगे शोल्डर है 4.5 इंच और उसके बाद लेंगे आर्म होल की, तो 4.25 इंच आर्म होल लेंगे और एक्स्ट्रा लाइन लेंगे उधर उससे लाइन सीधा करने के लिए चेस्ट लाइन। उसके बाद ड्रॉ करेंगे चेस्ट लाइन। उसके बाद लेंगे चेस्ट का चौथा भाग लेंगे। तो चेस्ट का चौथा भाग 8 इंच पे मार्क करना है और उसके बाद लेना है सिलाई मार्जिन के लिए 1.5 इंच और ये मिला देना है, एक्स्ट्रा वाला को भी मिला देना है। उसके बाद लेना है चेस्ट लाइन के पास शोल्डर का ड्रॉ करना है और शोल्डर लाइन मिला देना है। और शोल्डर यहाँ पे गले की चौड़ाई लेंगे 2 इंच और 2 पॉइंट का झुकाव करेंगे शोल्डर के पास। उसके बाद लेंगे गले की लंबाई लेंगे 6.25 इंच और इसको सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच और इसको ऊपर की लाइन से मिला देंगे। और उसके बाद लेंगे गुलाई। उसके बाद लेंगे एपेक्स और इसको सीधी लाइन ड्रॉ करना है। और एपेक्स टू एपेक्स की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच और इसको तिरछी करके 2 इंच पे पॉइंट बनाएंगे। इधर भी 2 इंच का पॉइंट बनाएंगे। उसके बाद और एक पॉइंट बनाएंगे वो भी 2 इंच पे। अब इसको लाइन ड्रॉ करेंगे सीधी और ये इसको हल्का तिरछा करके ड्रॉ करनी है। इसको आर्म होल से मिलाना है तिरछे। अब लेना है आर्म होल की गहराई, तो 1 इंच लेंगे। उसके बाद इसको गोलाई दे देंगे।
अब ये हो गया। अब इसको कटिंग करके निकाल देना है। बस इसमें सिंपल ब्लाउज में बस इतना ही करना है, बस कटिंग करके अब निकाल देना है। और ये छोटा छोटा कट लगा देना है लाइन के पास से। सभी में कट लगाना है। इसको आप पलटा के इस तरह करके सीधी करना है और मार्क दोनों में आ जाए उस तरह करना है। ये हो गई। उसके बाद जहाँ भी निशान दिख रही है हमें मार्क करना है और लाइन ड्रॉ कर देनी है। दिखाई नहीं दे रही है तो थोड़ा सा इधर कर देती है कपड़ा। अब इसी तरह सेम जैसे उस पार्ट में किए थे सेम इस पार्ट में भी ड्रॉ कर देनी है। और अब पीछे की करेंगे कटिंग। तो जो भी कपड़ा बचा है उसको सीधी करके रख देना है। उसके ऊपर इसको रखना है और सेम करना है। और इसको बिछा के और डॉट डॉट करके मार्क करना है चारों ओर से। बस गला के पास छोड़ के सभी तरफ करना है। गला की लंबाई लेंगे 7 इंच, क्योंकि मैं छोटी गले बना रही हूँ। इसका चौड़ाई लेंगे 3 इंच और स्केल से सीधी कर देंगे। और ये इसको ऊपर की लाइन से मिला देना है। और लेना है इसका हाफ। तो इसका हाफ आएगा 4.25 इंच। 4.25 इंच के पास मार्क करना है और ऊपर भी मार्क करना है 4.25 इंच के पास। और सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। और लंबाई लेंगे 6 इंच और दोनों साइड हाफ हाफ इंच मार्क करेंगे और इसे तिरछी करके मिला देनी है। बस इसमें इतना ही करना है और कटिंग करके निकाल देना है। आप लोगों को हमारे वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिले तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। अब यहाँ पे भी कट लगाना है और ये साइड वाला भी कट लगा देना है। और इसे सीजर की नोक से इस तरह करना है और पॉइंट बना देना है। और साइड पलटा के उसके ऊपर मार्क करना है एक सीधी, उसके बाद तिरछी तिरछी। अब ये पार्ट हो गई रेडी, दोनों पार्ट हो गई है रेडी। अब करनी है 1/2 इंच छोड़ के ऊपर, क्योंकि वो सिलाई में जाएगी। और 2 पॉइंट के दूरी से हम लोग को मार्क करना है आर्म होल की गुलाई। अब फिर से करनी है
और इसकी गुलाई चेक करनी है। तो ये आ रही 6.5 इंच। अब करनी है आगे की पार्ट के 1/2 इंच ऊपर छोड़ के उसके नीचे से 2 पॉइंट और गुलाई चेक करेंगे। तो इसमें आ रही है 7 इंच, क्योंकि इसमें यहाँ पे 1/2 इंच का टक्स बनेगा। तो अब हम लोग कटिंग करेंगे आर्म होल की, सॉरी बाजू के। तो अब 4 कपड़ा इसमें फोल्ड करना है और अच्छे से फोल्ड करके सीधी सी, इधर उधर ना कपड़ा हो। उसके बाद एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद लेंगे बाजू की लंबाई प्लस 1/2 इंच करके, और एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिससे सीधी लाइन ड्रॉ करने में अच्छी होगी। अब इसको सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। उसके बाद लेंगे 1.5 इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि वो जाएगा तुरपाई पट्टी में, और इसको सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। उसके बाद लेंगे 2.5 इंच और एक लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि सीधी लाइन बनानी है इसीलिए इसको ड्रॉ कर देनी है। अब लेनी है जो पीछे का हुआ था 6.5 इंच, वो लेनी है 6.5 इंच। और उसके बाद यहाँ पे लेना है ऊपर से 2 इंच, और यहीं से गुलाई दे देनी है बाजू के लिए, और नीचे थोड़ा सा झुकाव। उसके बाद 1.5 इंच एक्स्ट्रा उधर रखेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। गुलाई नहीं हो रही थी तो गुलाई दी। उसके बाद लेना है 5.5 इंच मोहरी के पास, और एक्स्ट्रा लेने 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए, और इसको मिला देना है। दोनों को मिला देना है। और उसके बाद थोड़ा सा नोक निकाल देना है, जो कि तुरपाई पट्टी में पलटने में अच्छा होती है। उसके बाद रीचेक करना है कितनी हो रही, तो ये आ रही है 7 इंच। और उसके बाद इसको कटिंग करके निकाल देनी है। और इसको काटने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा कट लगा देना है छोटा सा। उसके बाद 2 पल्ला को पलटाना है और इसमें गहराई लेना है, और इसमें 1/2 इंच का गहराई लेना है। और इस तरह इसको मार्क करना है, और इसी को काट के निकाल देना है। सेम इसी तरह से आप लोग भी मार्क करना, और इसको कटिंग करके निकाल देना है। अब इसको मार्क करना है, ये आगे पर आगे लगेगी। अब यहाँ पे लेना है आगे का पार्ट का लेंथ। तो उसके बाद ये 9.5 पहले लेना है। अब बनाएंगे तिरछी गले की पट्टी। इसको लेंगे, इसकी चौड़ाई लेंगे इसकी पट्टी का चौड़ाई है 1 इंच 2 पॉइंट। इसी तरह 2 पट्टियाँ करेंगे रेडी। उसके बाद इसको काट कर निकाल देनी है। सेम इसी तरीके से तिरछी पट्टी निकाली जाती है। अब इसकी कटिंग कर दो और निकाल दो।
अब निकालनी है ब्लाउज में जो लगाती है पट्टियाँ काज और बटन के लिए। लेंथ लेंगे 10 इंच, हाफ इंच ज़्यादा करके, और लेंगे 2.5 इंच और सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। और उसके बाद लेनी है 1.5 इंच, ये आएंगे काज वाला साइड, और इसको सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको काट कर निकाल देनी है। अब हो गई है ब्लाउज की कंप्लीट ड्राफ्टिंग। बस अब करना है इसकी स्टिचिंग, और स्टिचिंग के लिए बनाएंगे हम दूसरी वीडियो। और आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करें, और हमारे चैनल से कुछ भी सीखने के लिए मिले तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। आप लाइक और कमेंट करते हैं तो हमें